नमस्कार। आज हम सब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते समय यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहे थे और इतने कष्ट सहने के बाद ही हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार मिला है। इस कविता में जो कवि है वह जेल में अकेला है, उदास है और उसी समय जब आधी रात को जब कोयल कूकती है तो उसको ऐसा लगता है कि वह कोयल से कहता है कि यह मीठा गीत गाने का समय नहीं है, यह तो मुक्ति का गीत गाने का समय है, आज़ादी का गीत गाने का समय है। और कवि को ऐसा लगता है कि कोयल भी अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को ही एक जेल समझ रही है, कारागार के रूप में देखने लगी है, शायद इसीलिए आधी रात को चीख उठी है। तो कविता पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तुम क्या गा रही हो और फिर क्यों रुक जा रही हो। कोयल कूं कूं की आवाज़ बोलती है, धीरे धीरे रुक जाती है ना, तो कवि भाई को लग रहा है वो गाना गा रही है और रुक जा रही है। तो कहता है कि कोयल बोलो तो, कोकिल मतलब कोयल, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बोले कि तुम्हारे इस जो गीत के पीछे क्या कोई गुप्त संदेश है या कोई प्रेरणा छिपी हुई है, और अगर यदि कोई ऐसा संदेशा है भी तो ये संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ तो। कह रहे हैं ना संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब आगे कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कहते हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत ही कठिन सज़ा मिलती थी, चाहे वो मांडले जेल हो, चाहे जब अंडमान निकोबार में जब काला पानी की सज़ा होती थी सेल्युलर जेल में, तो बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। तो कवि वही कह रहे हैं कि क्योंकि कवि ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भाग लिया था और तभी गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, तो उसी समय की वो प्रेरणा पाकर वो लिखते ही गए कविता। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं ना वो ऊंची हैं, काली काली दीवारें हैं, और यहाँ पे कौन रहता है। कह रहे हैं कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कहते हैं जो, और यहाँ पर रहने वाले कौन हैं, तो यहाँ पर तो चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, राहजनी जो करते हैं, बटमार होता है, बट मतलब रास्ता, मार होता है जो राहजनी करते हैं, जैसे चेन लूटना, पैसे लूट लेते हैं। इन सब के साथ तो स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था और जितना ही उनको मारा जाता था उतना ही दुर्व्यवहार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनके साथ साथ हमको यातनाएं दी जाती हैं, शायद उनसे भी ज़्यादा। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कहते हैं हमको जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते हैं कि, और कहते हैं और मरने भी नहीं देते हैं, तड़प कर रह जाते हैं। एक बार की इंसान को मार दिया जाए ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन कह रहे तड़पा कर मारते हैं। फिर कहते हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कह रहे हैं अब हमारी ज़िंदगी पे तो दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हमारे चारों ओर तो सिपाहियों को निगरानी के लिए बैठा दिया जाता है। तो अब हमें हमारी जो ज़िंदगी है ठीक ढंग से हमें जीने भी नहीं देते हैं। और कहते हैं शासन है, ये अंग्रेज़ी शासन है या तम का प्रभाव है। तम मतलब तो अंधेरा। कह रहे हैं हमको तो लग रहा है ये अंधेरे का चारों ओर, ये अंग्रेज़ी शासन नहीं, ये अंधेरे का चारों ओर शासन है, और अंधेरे का ही प्रभाव है। कहते हैं हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कह रहे हैं हिमकर होता है चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है ना कि जो आसमान में रहने वाला चांद का भी प्रकाश हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन जब खुश होता है तो वो चांद भी खूबसूरत लगता है, लेकिन जब मन निराश है तो उसकी जो उसका जो प्रकाश है ना वह भी निराश करने वाला है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा का जो प्रकाश भी अब क्षीण हो चला है। तो वही कवि कहते हैं कोयल से कि क्यों कूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। तो कह रहे हैं कि तुम क्यों कूक पड़ी हो, और वो कह रहे हैं कि इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो, तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। फिर आगे वे कहते हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि ये तुम्हारी जो वाणी में एक हुक है, हुक मतलब होती है कसक है, वेदना है। तो कह रहे हैं कि क्यों ये आखिर वेदना क्यों हुई, तुम्हारा क्या लुट गया है। कह रहे ना क्या लूटा,
क्या लुट गया या क्या लूटा हुआ है, जिसको लेकर कि तुम इतनी ज़्यादा उद्विग्न हो गई हो, व्याकुल हो गई हो और आधी रात में इतना ज़्यादा दुखी हो गई हो। तो वे कहते हैं ना, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभवशाली हो, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, कोमल है। एक तुम तो ऐश्वर्य का प्रतीक हो, ऐश्वर्य का प्रतीक कि तुम मतलब ऐसी स्वामिनी हो कि जिसमें कहते पक्षियों में भी एक सबसे मधुर आवाज़ तो तुम्हारी मानी जाती है, और आज तुम इतना परेशान सी लग रही हो। तो वही कह रहे हैं कि क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो क्या तुम पागल हो गई हो। बावली मतलब तो पागल, तो कह रहे हैं अर्ध की आधी रात को तब तुम चीख रही हो, तुम्हारी वाणी में इतनी विक्षिप्तता क्यों है, यानी पागलपन क्यों है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल, बोलो तो। दावानल, दावानल होता है अनल, अनल शब्द का मतलब होता है आग, अग्नि। यहाँ पर कहते हैं कि अग्नि 3 प्रकार की होती है। थोड़ा अलग सी जानकारी है कि अग्नि 3 प्रकार की होती है। जो कहते हैं बड़वानल है, जठराग्नि है या जठरानल हो गया, और दावानल। जो समुद्र में आग लगती है, आग मीन्स कि जो वो वहाँ पे जो ज्वालामुखी है, तो जब वो जो गर्माहट होती है वहाँ पे वो कहा जाता है बड़वानल कहा जाता है, बड़वाग्नि या कह सकते हैं। जठर, पेट की जो आग होती है उसको कहते हैं जठर, जठरानल या जठराग्नि। और यहाँ पर बात हो रही है दावानल, दावानल होती जंगल की आग। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है क्या तुमने कहीं किसी जंगल की आग को देख रखा है, जंगल की भयानक लपटें तुम्हारी दिखाई पड़ रही हैं। या ये भी कह सकते हैं कि क्या तुम्हें इस अंग्रेज़ी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है। दावानल यहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि एक प्रकार की ऐसी आग कि जो चारों ओर जिसमें कि भयानक है, अत्याचार है। तो वही कह रहे हैं तुमने ऐसी ज्वालाएँ देखी हैं, ऐसी आग देखी हैं कोकिल, बोलो तो। फिर कहते हैं क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कह रहे हैं क्या तुमको मेरे हाथ की ये जंजीरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पे कवि को एक स्वाभिमान है, कहता है हथकड़ियाँ क्यों, लेकिन ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। हम तो ये मानते हैं कि ब्रिटिश ने हमको एक गहना दिया है, हम गहने के रूप में देखते हैं। फिर कहते हैं कि कोल्हू की चरक छूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। तो कह रहे हैं कि कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। पहले होता था कि तेल, जो हम लोग सरसों का तेल निकालते, अब तो मशीन से निकाला जाता। पहले होता था कि एक मशीन, क्या देसी मशीन कह सकते हैं, चारों ओर उसमें 2 बैल लगा दिए जाते थे, उनके आँख में पट्टी बांध दी जाती थी, और वो घेरा बना बना के वो सारे दिन भर वो तेल पीसते थे, तब जाके सरसों का तेल निकलता था। तो उसको भी कहते हैं कोल्हू का बैल होना, यानी बहुत मेहनत करना। तो कह रहे हैं कि जो उसकी आवाज़ आती है, अंग्रेज़ सोच रहे होंगे देखो ये हमको लगाए हुए हैं परेशान, लेकिन हम परेशान नहीं, हमने उस आवाज़ को भी एक जीवन की तान मान लिया है, उसको एक संगीत समझ लिया है। मिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, उंगली भी मिट्टी भी कह सकते हो, गिट्टी भी कह सकते हैं कि जो हमने मेहनत कश हैं, जो हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, तो ये जो हमारी मिट्टी पे भी हमारे हाथ निशान बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये हमारी उंगलियों पे लिखे हुए गाने लगते हैं। कहते हैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कह रहे हैं कि और जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू पर चरसा खींचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जब वो मैं चारों राउंड मारता हूँ, घूमता हूँ, तो कह रहे हैं मैं ऐसा लग रहा है कि जो ब्रिटिश जो साम्राज्य उसकी अकड़ है ना, उसका कुआं मैं खाली करता चला जाता हूँ। हमें मेहनत पड़ रही ना, लेकिन वो जितना ही हम परेशान नहीं होते, डरते नहीं, तो उनकी अकड़ और कम होती चली जाती है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही अली। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ज्ञात है कि दिन के समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है, और उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को बेत रहा है। कि ऐसा कह रहे हैं ना कवि कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन के समय तो सब अपना अपना काम करते हैं, किसी को क्या पता। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए तो तुम आज जब रात में, जब चारों ओर सन्नाटा है, तब तुम बोलने आई हो। अली मतलब होता है सखी, यहाँ पर सखी संबोधित कर रहे हैं, तुम मेरी मित्र हो। तो वही कह रहे हैं कि तभी तुम रात में इतना गजब ढा रही हो, यानी इतना कूक रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कह रहे हैं कि
इतना शांतमयी समय है, अंधकार है, और इस समय तुम विलाप कर रही हो। कोकिल, क्या हुआ? कोयल, बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कह रहे हैं कि तुम अंधकार को भेद रही हो, तो ऐसा लग रहा है क्या तुम इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? मधुर विद्रोह बीज, मीठे ही आवाज़ में, मीठे रूप में तुम विद्रोह का बीज बो रही हो लोगों के अंदर। क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? वो ऐसा महसूस करते हैं कि अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम में भी लोग ये महसूस करेंगे कि देखो एक इस नीरवता में कोयल भी रो रही थी। तो कोयल, बोलो, तुम इस नीरव यानी शांत अंधेरे वातावरण में चुपचाप क्यों रो रही हो? फिर आगे कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कहते हैं काली तुम भी काली हो, रात भी काली है, शासन, अंग्रेजी शासन की जो करनी है वो भी तो काली ही है। काली लहर कल्पना काली, कह रहे हैं कि और इस जो ये चारों तरफ नितांत जो कल्पना है, कल्पना की जो लहर है, बुरी बुरी जो कल्पनाएं हैं, एक होती है सुंदर कल्पना, और अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, निराशा के बादल। तो जो कह रहे हैं जो कल्पना की लहर है वह भी तो काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जो जिस काल कोठरी में कवि बंद है, जिस जेल में, वो भी तो काली है। टोपी काली, कमली काली, जो उसको ओढ़ने के लिए कंबल मिला वो भी काला, टोपी काली। मेरी लौह श्रृंखला काली, उसकी जो लोहे की बेड़ियाँ हैं वो भी काली। और आगे कहते हैं, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। उसके बाद कहते हैं पहरे की हुंकृति, और जो वहाँ के जो पहरेदार हैं, जो हुंकार भरते हैं, तो कह रहे हैं कि इस अंधकार में, कालिमा में युक्त वातावरण में जो पहरेदार की जो भीषण आवाज़ है ना, पहरेदार एकदम से जब आवाज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्याली मतलब होता है सांप। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई सर्पिणी डसने वाली है, ऐसा लगता है वो डस लेंगे जब चिल्लाते हैं वो जेलर, वो जो वहाँ के जो पहरेदार हैं। तिस पर है गाली आली, और वो गालियाँ देते हैं। तो कहते हैं जो इस अंधकार में, अन्याय से भरे वातावरण में जो अंग्रेज़ी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ हैं ना, उसे और भी ज़्यादा भयावह बना देती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल, बोलो तो वही कह रहे हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेज़ी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर लेकिन बढ़ता चला जाता है। कह रहे हैं चाहे जितना कालापन, लेकिन अपने चमकीले गीतों को जब तुम ये गा रही हो ना, तो एक तरफ निराशा तो दूसरी तरफ नहीं, उस आवाज़ में मधुरता लग रही है, तो हमारे अंदर एक उत्साह हो रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुमको तो प्रकृति का स्वच्छंद हरा भरा स्वतंत्र वातावरण मिला है, तुम्हें बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है, और मेरे लिए कह रहे हैं तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा पूरा आकाश ही है, तुम घूम सकती हो, और मेरा क्या है, मेरा 10 फुट का संसार, मुझे क्या 10 फुट का एक कमरा मिला, छोटी सी काल कोठरी मिली, न जहाँ न हवा है न रोशनी है, कुछ है ही नहीं। यानी इतनी मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, तुम बिना रुकावट के कहीं भी उड़ सकती हो, कभी यही तो कह रहे ना। और मैं तो एक कह दूँ, कह रहे तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम जब गाती भी हो ना तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और मैं अगर यहाँ पे अपने दुख को, दुर्दशा पे रोना भी चाहूँ, भाई ये तो होता है ना कि दुखी होकर इंसान अगर हंस रहा है तो वहाँ पे तो और बुरा होना चाहिए। कह रहे तुम्हारा हंसना वाह वाह, और मैं तो अगर रोते हुए अपनी बात भी कहता हूँ, क्या वो भी तो गुनाह हो जाती है, वह भी अपराधी की श्रेणी में आ जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। कह रहे देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहा तिस पर रणभेरी। तो कह रहे हैं कि तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, तब भी तुम अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ये भी कह रहे हैं, कभी यहाँ एक प्रेरणा देते हैं कि आपको चाहे जितना सुख मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपके जो मानवीय गुण हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सारी स्वतंत्रता थी, कोयल को चाहती तो वो मधुर घूमती, मतलब एक इंसान के रूप में कहा जा रहा है कि जब सारी सुख सुविधाएं मिलते, चाहे तो आराम से बैठे,
ठीक है। या कवि यहाँ पे मोहनदास के लिए भी कहेंगे, गांधी जी की सारे सुख सुविधाएं थी, इतने बड़े नेता थे वो, लेकिन वही जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महात्मा गांधी के लिए उन्होंने कहा एक चीज़, चल पड़े जिधर जो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, कि मतलब गांधी जी का इतना वर्चस्व था या गांधी जी की इतनी महिमा थी कि उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन वो तब भी एक धोती लपेटे रहते थे, जाड़े में होता था तो कंबल ओढ़ के जीवन व्यापन करते थे, चाहते तो उनके पास तो सब कुछ था। तो वही कह रहे हैं कि उसी प्रकार कोयल है, कोयल के पास तो सारा सुख सुविधा है, लेकिन तब भी कोयल कम से कम महसूस तो कर रही है वो दर्द। तो वही कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी मेरी शासन में बहुत अंतर है, तब भी तुम अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बता रही हो। अब कह रहे हैं यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस हुंकृति पर, अपनी कृति पर कहो और क्या कर दूँ। तुमने आज हमारा साथ दिया है जबकि तुम्हारे पास सब कुछ सुख है, तो कह रहे हैं अब बताओ मैं अपनी कृति से क्या कर दूँ। भाई सब अपनी अपनी तरह से देश के लिए काम कर रहे थे, नेता अलग थे। कवियों का काम क्या था, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हों, चाहे मैथिली शरण हो या निराला हो, चाहे प्रेमचंद हो, सब ने अपने अपने लिए जगह देश के लिए किया। तो वही कह रहे हैं कि मैं और क्या लिख दूँ जिससे कि लोग, जब ये कवि ऐसी कविताएं लिखते थे लोग प्रेरणा पाते थे। तो वही कह रहे हैं मैं अपनी कृति से बताओ और क्या कर दूँ, अपनी रचनाओं कविताओं से और क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और दहक उठे। कवि यही तो कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किसमें भर दूं। मोहन का व्रत कौन है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, के लिए कह रहे हैं कि तुम ही बताओ महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राणों का रस किस भांति के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ दी और उनके पीछे पीछे कितने लोग चले गए, पढ़े लिखे इतने प्रबुद्ध वर्ग जाता था। तो वही कह रहे हैं कि अब बताओ जो उन्होंने एक हमको प्रेरणा दी उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं क्या निछावर कर दूँ। तो हे कोयल मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी तुम बताओ, मैं इसके लिए सहर्ष स्वीकार हूँ। यह थी मैथिली शरण जी की कविता को कैदी और कोकिला।